जय सिया राम। प्रणाम मित्रों। रामचरितमानस में अरण्यकांड के अध्याय में श्री रामचंद्र जी का दर्शन अनेक संतों ऋषि मुनियों को हुआ, या कहा जाए मानव रूप की लीला कर रहे श्री रामचंद्र जी ने अनेक संत ऋषि मुनियों का दर्शन प्राप्त किया। यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है जहां पर दुर्भाग्यवश मानसिक मलिनता और कलुषता के कारण रावण माता सीता का हरण करता है। राम लक्ष्मण दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हैं। कबंध का उद्धार करने के पश्चात माता सबरी के पास जाते हैं। माता सबरी से प्रेम का गूढ़ महत्व झूठे बेर खाकर रामचंद्र जी जाति पाति से विरत हैं, इस बात का दर्शन कराते हैं। और फिर माता सबरी अपने गुरु के चरणों में जाने से पूर्व श्री रामचंद्र जी से निवेदन करती है कि श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान के अनुसार नवदा भगति का रूप बताएं। श्री रामचंद्र जी यद्यपि सबरी को समस्त भक्ति का रूप मानते हैं, परंतु निवेदन पर नवदा भक्ति का रूप बताते हैं। आइए सुनते हैं नवदा भक्ति का रूप। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिद देखूं जैसे, जाति पाति कुल धर्म बड़प्पन धन बल बड़ा कुटुंब अत्यंत शुभ गुण और चतुराई, इन सब के रहते भी मनुष्य यदि भक्तिहीन है, यदि मनुष्य में इन सब गुणों की प्रधानता हो परंतु भक्ति का गुण ना हो, तो वह मनुष्य ऐसे ही शोभायमान होता है जैसे बिन जल का मेघ, जैसे बिन जल का बादल व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य भी बिन भक्ति के श्रृंगारहीन है, गुणहीन है। तो समस्त गुणों में सबसे बड़ा गुण माना गया भक्ति को। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा,
सरिरति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजि गान। सियावर राम चंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सप्तम सब मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सप्तम सब मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन चलहीना, नवम सरल सब सन चलहीना। मम भरोस हिय हर्ष नदीना, मम भरोस हिय हर्ष नदीना। श्री राम जी कहते हैं, अब मैं तुमसे नवधा भक्ति कहता हूं, सावधान होकर सुनो और मन में स्मरण रखो। पहली भक्ति सत्संग है, अच्छे लोगों का साथ सर्वथा उपयुक्त और सर्वप्रथम भक्ति है। दूसरी भक्ति मेरे गुणानुवाद सुनने में प्रीति है। मेरे आदर्शों, मेरे गुणानुवाद को सुनने की प्रीति ही दूसरी भक्ति कही गई है। ईश्वर के गुणों का बखान करना, ईश्वर के गुणों का अनुकरण करना दूसरी भक्ति बताई गई। अहंकार को छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा करना, पात्र बनना, गुरु का पात्र बनना। अहंकार को छोड़कर गुरु से जो भी प्राप्त हो उसे स्वीकार करना तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति कपट को त्याग कर मेरे गुणों का गुणगान करना। रामचंद्र जी क्या कहते हैं सुंदरकांड में, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो श्री रामचंद्र जी को कपट ही नहीं पसंद, तो कपट को त्याग कर गुणों का गुणगान करना है। मुझ में दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप व भजन पांचवी भक्ति है। भगवान पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जैसा विश्वास ध्रुव को था, जैसा विश्वास प्रहलाद को था, जो वेदों में प्रकाशित है। इंद्रियों को रखना बहुत से कर्मों से विरक्त तथा सज्जनों के धर्म में प्रीति छठी भक्ति बताई गई है। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, यह छठी भक्ति बताई गई है। सातवीं भक्ति यह है, सब संसार को राममय देखो, सभी में ईश्वर का रूप, सभी को देव रूप देखो, संत को मुझसे भी अधिक समझो। जो सत्य का पालन करे वो ईश्वर से भी महान है। आठवीं यह है, जो मिल जाए उसी में संतोष करो,
स्वप्न में भी पराये दोषों को समीप मत जाओ। हमेशा सकारात्मक देखो, सब में देव तुल्य देखो, सब में अच्छी आदतों को देखो, सब में अच्छे गुणों का अनुकरण करो, सब में राम को देखो, रावण को नहीं। गुणों को देखो, अवगुणों को नहीं। सकारात्मकता को देखो, नकारात्मकता को नहीं। नवी भक्ति है सीधे स्वभाव से निष्कपट बर्ताव और मन में मेरा भरोसा रखना। कभी किसी प्रकार का आनंद और दीनता का ना होना, सुख और दुख में संतोष का साथ रहना ही नवधा भक्ति है। इन 9 भक्तियों में से जिसमें एक भी भक्ति हो तो वह स्त्री पुरुष चर अचर कोई भी हो, हे भामनी, वही मुझे प्यारा लगता है। इसमें तुम्हारी भक्ति तो सब प्रकार से दृढ़ है। जो गति योगी जन को भी दुर्लभ है, वही गति तुमको सहज से ही मिल जाएगी। तुम्हें परम धाम में जाने का अवसर प्राप्त होगा। नव महुए कहूं जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इस प्रकार सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे कहकर रामचंद्र जी सबरी को कहते हैं कि तुम में तो उपरोक्त कही गई सभी भक्ति का रस विद्यमान है, इसलिए तुम्हें तो परम धाम में जाने से कोई बाधा प्रभावित नहीं कर सकती। इसी प्रकार के 9 भक्ति का दर्शन हमें करना चाहिए। हमारे मन में भी किसी न किसी एक भक्ति का अनुसरण अवश्य रहना चाहिए। श्री रामचंद्र की कृपा से सभी के अंदर भक्ति का निवास हो, भक्ति अपना निवास स्थान बनाए। जय सिया राम।